हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गायत्री। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 60। टॉपिक है इसका कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। सो वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 40 मीटर डीप। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैकमेंट। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक कुआं है यानी एक वेल है, उसका जो डायमीटर है वो हमें दिया हुआ है 3 मीटर और उसकी जो हाइट है यानी जो डीप है वो कितना है 14 मीटर डीप है। और उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको डग कर रहे हैं यानी कि उसको खोद रहे हैं। तो जो उसमें से जो मिट्टी निकलेगी यानी द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग। और इस वेल में से जो मिट्टी निकलेगी यानी इसको जो हम डग करके इसमें से जो मिट्टी निकाल रहे हैं उसको हम इसी जो वेल है इसी के चारों तरफ हम एक रिंग की सर्कुलर रिंग की शेप में उस मिट्टी को हम फैला देते हैं। तो हम और वो उसकी जो विड्थ है वो हमें कितनी दी है 4 मीटर, यानी कि जो कुआं है उसके चारों तरफ 4 मीटर विड्थ का हम क्या कर रहे हैं, जो एम्बैकमेंट है वो बना रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ एम्बैकमेंट निकालनी है। तो मिट्टी जो है उसका जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा, यानी कि जितनी भी मिट्टी हम उस वेल में से निकाल रहे हैं उसी मिट्टी को हम जो वेल है उसके चारों तरफ फैला रहे हैं 4 मीटर की विड्थ में। तो जो मिट्टी है वो तो उतनी ही रहेगी, उसका जो वॉल्यूम है वो तो इक्वल ही रहेगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, जो हमने इतनी मिट्टी फैलाई उससे जो एक एम्बैकमेंट बनी उसकी हाइट हमें फाइंड करनी है कि कितनी ऊंचाई तक की हमने जो एम्बैकमेंट है वो बनाई है यहाँ पे। तो वो हाइट फाइंड करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में कैसे हाइट फाइंड करेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक 3 मीटर डायमीटर का ये एक वेल है। इसकी जो डायमीटर है वो कितनी दी हुई है, 3 मीटर दी हुई है। तो अगर 3 मीटर इसकी डायमीटर है और साथ ही हमें जो हाइट है वो दी हुई है 14 मीटर। तो अब यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं इस वेल की। तो रेडियस कितनी होगी इसकी, हम 2 से डिवाइड कर दें। साथ ही हमें पता है जो अंदर वाला जो रेडियस है यानी वेल का जो रेडियस है वो अभी हमने निकाला कितना है 3/2 और ये 4 मीटर्स की विड्थ है, यानी अंदर से बाहर तक का जो रेडियस हो जाएगा यानी जो बड़ा वाला सर्कल है उसके लिए रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 में हम ये +4 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 2 1 2 2 3 आगे यहाँ पे और 4 2 8 8 + 3 कितना हो गया 11/2। तो यानी ये जो बाहर वाला जो हमारा सर्कल है उसके लिए तो हमारी रेडियस कितनी हो गई 11/2 हो गई और अंदर वाले सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है 3/2 है। तो अब हमें यहाँ पर जो हाइट है वेल की वो कितनी दी हुई है 14 मीटर दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ द वेल जो है वो कितना गिवन है 3 मीटर है। तो हमने उसका सबसे पहले क्या किया, रेडियस फाइंड किया। तो रेडियस कितना हो गया 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब हमें वॉल्यूम निकालना है इसका, जो मिट्टी हमने इसमें से निकाली उसका वॉल्यूम निकालना है। तो क्योंकि ये जो वेल है वो किसकी शेप का है, एक सिलेंड्रिकल शेप है, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा πr² होगा वॉल्यूम का। तो अब इसका हम जो वॉल्यूम है वो निकाल लेते हैं। पाई 22/7 आर हमने फाइंड किया कितना 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 99 क्यूबिक मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जो मिट्टी हमने उसमें से वेल में से निकाली यानी कुएं में से निकाली उसका वॉल्यूम कितना आया 99 क्यूबिक मीटर। अब हमें क्या निकालना है, अब ये जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया इसमें जो आउटर रेडियस है वो हमने कैसे फाइंड किया, अब यहाँ पे हमने फाइंड किया था। तो 3/2 में हमने 4 मीटर को ऐड कर दिया तो आउटर जो रेडियस है वो कितना हो गया 11/2 मीटर हो गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ एम्बैकमेंट। तो एरिया ऑफ एम्बैकमेंट कैसे निकालेंगे, जो बड़ा वाला सर्कल है उसके एरिया में से हम छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ एम्बैकमेंट आ जाएगा। तो जो बड़ा वाला है उसके लिए हमने उसको क्या माना है, कैपिटल आर ले लिया उसकी त्रिज्या को, और जो छोटा वाला है उसकी त्रिज्या को हमने स्मॉल आर ले लिया। तो दोनों में से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो अंदर वाला ये पोर्शन है इसका एरिया आ जाएगा। तो पाई कॉमन ले लेते हैं। पाई कॉमन हो जाए तो अंदर आ जाएगा r² माइनस r², यानी कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। पाई की जगह 22/7, कैपिटल R कितनी है हमारे पास 11/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा 121/4 9/4, दोनों को माइनस करेंगे तो 112/4। तो ये 22/7 इंटू 112/4 डिवाइड करते हैं 7 से इसको, तो हमारे पास आ जाएगा 7 1 7 7 6 42 4 4 16। 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 88 मीटर स्क्वायर। तो ये जो हमारा एरिया है 4 मीटर विड्थ है जिसकी, तो वो एरिया कितना आ गया हमारे पास 88 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम है वेल का उसको हम डिवाइड कर देंगे एरिया से तो हमारे पास हाइट आ जाएगी।
तो वॉल्यूम कितना आया था 99 अपॉन एरिया कितना निकाला हमने 88, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.125 मीटर। Number second is a farmer connect a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in a field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. It water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour. In how much time will the tank be filled? तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बोल रहे हैं कि एक फार्मर है जिसने क्या किया है, एक पाइप है उसके पास जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है और उस पाइप को क्या सिलेंड्रिकल टैंक से उसने जोड़ा हुआ है। तो जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसकी हमें डायमीटर दी है 10 मीटर और जो उसकी हाइट है वो दी है 2 मीटर। तो हमें बताना है कि उस पाइप से उस सिलेंडर टैंक को भरने में जो टाइम है वो कितना लगेगा, यानी कि जो टैंक है वो कितने टाइम में भर जाएगा, फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया। डायग्राम में हमने ये जो पाइप है इसका हमें डायमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर और जो टैंक है उसका हमें डायमीटर दिया हुआ है 10 मीटर और जो हाइट है वो दी हुई है 2 मीटर। अब हमें इस पाइप से इस टैंक को भरना है तो हमें जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है वो हमें दिया हुआ है कितना 3 किलोमीटर पर आवर। तो यानी जो वाटर का फ्लो है उसका हमें क्या दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है कितनी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो उससे जो पानी है पाइप से वो निकल रहा है। तो हमें बताना है कि कितनी देर में जो टैंक है वो फिल होगा। तो इसके लिए हम अब क्योंकि जो टैंक है वो एक सिलेंड्रिकल शेप का है तो यहाँ पर हमें सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना होगा। तो इसमें हमें डायमीटर 10 मीटर दिया हुआ है तो रेडियस 10/2 यानी कि 5 मीटर हो जाएगा और हाइट हमें गिवन है 2 मीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, πr²h। वैल्यूज पुट करेंगे 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 तो ये आ जाएगा 1100/7। अब हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर दिया हुआ है कितना 3 किलोमीटर पर आवर। अब इस 3 किलोमीटर पर आवर को हमें चेंज करना है मीटर पर मिनट में। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 घंटे में यानी 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं तो 60 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 मीटर पर मिनट। तो ये हमने यहाँ पर इसको चेंज कर दिया मीटर पर मिनट में। अब हमें जो पाइप है उसका डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा 20/2 तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर। जो SI यूनिट है वो हमें सबकी सेम रखनी है। जैसे मीटर में हमने टैंक का लिया हुआ है तो पाइप की भी हमने इसको चेंज कर दिया रेडियस को मीटर में। अब हमें वॉल्यूम निकालना है पाइप का। तो पाइप का वॉल्यूम क्या होगा πr, इसकी r को हमने r1 लिया है यहाँ पे r1²h। वैल्यूज पुट करेंगे 22/7 0.1 इंटू 0.1 इंटू 50। पॉइंट हटाने के लिए डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ गया 10 इंटू 10 तो ये हमारे पास कितना आ गया 1100/700। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम है टैंक का और वॉल्यूम है पाइप का उन दोनों को डिवाइड कर देंगे यानी 1100/7 तो यहाँ पर इसको हमने पाइप का वॉल्यूम कितना है 1100/7 इंटू 100। अब इसको नीचे वाले को ऊपर लाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 1100/7 इंटू ये जो 7 और 100 है ऊपर चले जाएंगे 1100 नीचे आ जाएगा। 1100 से 1100 को कैंसिल कर देते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या रह गया 100। तो यानी जो टाइम है वो कितना आ गया हमारे पास 100 मिनट। तो यानी इस पाइप से अगर इस टैंक को हम फिल करते हैं तो हमें कितना टाइम लगेगा 100 मिनट्स। Question number 3 is a cylindrical bucket 32 centimeter high and with radius of base 18 centimeters filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. तो हमें यहाँ पर क्या दिया है, एक सिलेंड्रिकल बकेट है, उसकी हाइट 32 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हमने डायग्राम बना लिया और रेडियस जो है वो कितना 18 सेंटीमीटर है और उसमें क्या है सैंड फिल है। अब इसी सैंड से हमने क्या किया है, उसको ग्राउंड पे डालकर एक कॉनिकल हीप बनाया है। तो सैंड का जो वॉल्यूम है वो तो इक्वल ही होगा क्योंकि जो सिलेंडर की शेप में जो हमारी बकेट थी उसके अंदर का ही जो सैंड है उसी से हमने कॉनिकल हीप बनाया है तो जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा। तो अब हमें इस क्वेश्चन में जो कॉनिकल हीप है उसकी हाइट भी गिवन है 24 सेंटीमीटर है। हमें इस कॉनिकल हीप का रेडियस और स्लांट हाइट जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, जो सैंड है उसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं यानी जो सिलेंड्रिकल बकेट है उसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं।
तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई को अब हम यहाँ पर भी कैलकुलेशन में हमारा जो टाइम है उसको सेव करने के लिए, क्योंकि हमें पता है आगे जाके हमें उन दोनों को इक्वल में रखना है, तो पाई से पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हम पाई की वैल्यू ना पुट करके हमने क्या किया, पाई को पाई रखा है। और आर हमें कितना गिवन है, 18 इंटू 18, एच हो जाएगा 32, मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 10,368 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब जो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप निकालना है, तो कॉनिकल जो हीप है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रखेंगे हम, कॉन का क्या होता है वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और आर अब हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, R1 ले लेते हैं, और एच को हम एच डैश ले लेते हैं। तो 1/3 पाई को हम एज इट इज रखते हैं, R1 हमें फाइंड करना है, और हाइट हमें कितनी दी है, 24। तो 3 से हम 24 को कट करेंगे तो 8 आएगा, तो हमारे पास आ गया 8 पाई R1 स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि जो बकेट का जो वॉल्यूम ऑफ बकेट है, क्योंकि सेम सैंड जो बकेट में थी उसी से हमने कॉनिकल हीप बनाई है, सो वॉल्यूम ऑफ बकेट जो है वो इक्वल है वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप के। तो वॉल्यूम ऑफ बकेट कितना था, 10,368 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कॉनिकल हीप का वॉल्यूम कितना है, 8 पाई R1 स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, 10,368 और ये 8 जो है मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू R1 स्क्वायर। डिवाइड करेंगे तो आएगा 1296 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, इसका हमें R फाइंड करनी है, तो स्क्वायर हटाने के लिए रूट कर देंगे 1296 का, तो आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। अब हमें जो नेक्स्ट है वो है इसकी स्लांट हाइट फाइंड करनी है। सो L इज इक्वल टू, क्योंकि अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी स्लांट हाइट फाइंड कर सकते हैं। L इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस एच डैश स्क्वायर, रूट में R की जगह हम R की वैल्यू पुट करेंगे 36 स्क्वायर, प्लस H कितना है 24 स्क्वायर, 36 का स्क्वायर करेंगे 1296 प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे 576, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 1872। सो रूट 1872 की हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 12√13 सेंटीमीटर। सो 1872 को हम एलसीएम मेथड से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12√13 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट हमारे पास कितनी आ गई, 12√13 सेंटीमीटर, और आर कितनी आ गई, 36 सेंटीमीटर।